क्या आप भी अपनी दुकान को लेकर के चिंतित हैं? क्या आपकी दुकान में भी ग्राहक नहीं आते? क्या आपकी दुकान का काम ठप हो चुका है या जो बिजनेस आप करते हैं वह ठप पड़ा है? तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस किसी कारणवश ठप हो गया है या किसी तरह का कोई नजर दोष है या अन्य कोई बाहरी बाधा है जिसके कारण आपका बिजनेस, आपकी दुकान ठप हो चुकी है, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, पूर्ण भाव से आपने इन उपायों को करना है। इन 4 बातों को सच्चे भाव से आपने करना है। आपका ठप पड़ा हुआ बिजनेस दोबारा चल सकता है। आपकी बंद पड़ी हुई दुकानदारी दोबारा से जीवित हो सकती है अगर आप इन 4 बातों को अपनी दुकान में अप्लाई करते हैं, इन 4 उपायों को अपनी दुकान में करते हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही जल्द आपको माता रानी की कृपा से दुकान में बरकत होगी और आपकी दुकान में लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय बंधुजनों, आज जो 4 उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही कारगर उपाय हैं और वीडियो को आपने पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो उपाय आपको समझ में नहीं आएगा और अगर आपको उपाय अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो उस उपाय का लाभ भी आपको नहीं प्राप्त होगा। अब मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूं, 4 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जिनको कि अगर आप अपनी दुकान में कर लेते हैं तो भगवान की कृपा से आपका बंद पड़ा हुआ बिजनेस दोबारा से दौड़ने लग सकता है। उपाय को करते हुए श्रद्धा रखनी है, पूर्ण भाव रखना है और उसके बाद सच्चे मन से इन उपायों को करना है। प्रिय बंधुजनों, जब तक आपका काम अच्छी तरह नहीं चल जाता, अच्छी तरह से फिर आपका कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता, तब तक आपने इन उपायों को लगातार करते रहना है। इन उपायों को करते हुए जितना अधिक आपका मन पवित्र होगा, जितना अधिक आपका मन शुद्ध होगा, उतना ही जल्द आपको इन उपायों से परिणाम की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं वह 4 उपाय जिनको कि अगर आप करते हैं तो आपको भी महालक्ष्मी माता की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। मेरे प्यारे बंधुजनों, जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी, व्रत, तीज त्योहार से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है। और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए घंटी का निशान जरूर दबा लें। अब भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम लक्ष्मी माताये नमो नमः। प्रिय बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बताने वाला हूं दुकान का कार्य चलाने के लिए 4 ऐसे उपाय जिनको बहुत ही कम समय में आपको रिजल्ट की प्राप्ति हो सकती है, बहुत ही कम समय में आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सबसे पहले उपाय के बारे में बताता हूं। प्रिय बंधुजनों, आपको अपनी दुकान में गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखनी है। जी हाँ, गणेश जी की छोटी प्रतिमा आपने अपनी दुकान में रखनी है और हर सुबह नित्य रूप से जिस समय आप अपनी दुकान में पूजा पाठ करते हैं, आपने भगवान गणेश जी को दूबड़ा जरूर अर्पण करना है। जी हाँ, दुर्वा आपने गणेश भगवान जी को अर्पण करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान, मेरे कार्य में, मेरे व्यापार में कोई विघ्न, कोई बाधा अगर है तो उसको आप दूर करना और मेरा व्यापार चलने लग जाए, मेरी दुकान का कार्य चलने लग जाए, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। ऐसा कह करके दूबड़ा भगवान गणेश जी को अर्पण कर देना है। प्रिय बंधुजनों, गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं, विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। अगर आपकी दुकान में किसी तरह का कोई विघ्न है, कोई टोक लगी हुई है, कोई नजर है, तो इस उपाय के करने से बहुत ही जल्द
गणेश देवता प्रसन्न होते हैं और ग्राहक 10 दुकान छोड़ करके आपकी दुकान में आना प्रारंभ हो जाएगा। पूर्ण श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते रहिए जब तक आपकी दुकान का काम अच्छी तरह से ना खुल जाए, जब तक आपका व्यापार अच्छी तरह से ना चल जाए, तब तक इस उपाय को आपने लगातार करते रहना है। अब रुक करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 2। तो पॉइंट नंबर 2 के रूप में यह उपाय बहुत ही प्राचीन उपाय है और बहुत पुराने समय से यह उपाय चला आ रहा है। प्रिय बंधुजनों, आपने 7 नींबू और 7 मिर्च लेनी है, उन्हें एक धागे में पिरो करके, जी हाँ, एक धागे में 7 नींबू और 7 मिर्च पिरो करके अपनी दुकान में एक कील गाड़ दें। उस कील से इसको बांध देना है। जहां पर ग्राहक की नजर अच्छी तरह से पड़ जाए वहां पर आपने यह नींबू और मिर्च डाल देनी है। ऐसा करने से अगर आपकी दुकान में अगर कोई नजर दोष लगा हुआ है या अन्य किसी प्रकार की कोई दोष आपकी दुकान में है, तो इस उपाय के करने से नजर का उतारा आपकी दुकान में हो जाएगा और प्रभु कृपा से आपकी दुकान का कार्य, आपके बिजनेस का कार्य फिर से चलना प्रारंभ हो जाएगा। यह था पॉइंट नंबर 2। अब रुक करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3। तो प्रिय साथियों, पॉइंट नंबर 3 के रूप में आता है, आपने सप्ताह में एक दिन अपनी दुकान में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना है। जी हाँ, अगर आपकी दुकान में किसी प्रकार की अपवित्रता का कोई दोष बन रहा है या और कोई अशुद्धि आपकी दुकान में बन रही है, तो प्रत्येक सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन अपनी दुकान में गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से आपकी दुकान का वातावरण पवित्र होगा, आपकी दुकान का वातावरण शुद्ध होगा और बहुत ही जल्द माता महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो जाएगी। यह था पॉइंट नंबर 3। अब रुक कर लेते हैं अंतिम पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अगर आप अपनी दुकान के कार्यों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत सारे उपाय आपने कर लिए लेकिन किसी उपाय के करने से कोई कार्य नहीं बन रहा है, तो यह उपाय अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर आप सच्चे मन से इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जल्द आपकी दुकान का कार्य फिर से चलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रिय बंधुजनों, आपने अपनी दुकान में शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ ऊंचे स्वर में जरूर करना है। जी हाँ, अपनी दुकान में शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ जोर से बोल करके रोजाना पढ़ना है। अगर आपकी दुकान में किसी प्रकार की कोई बाहरी बाधा, कोई ऊपरी शक्ति, कोई नेगेटिव शक्ति है जिसके कारण आपका काम रुका पड़ा है, जिसके कारण आपका व्यापार ठप पड़ा है, तो भगवान हनुमान चालीसा जी का पाठ करने से बहुत ही जल्द आपका रुका हुआ कार्य फिर से चलने लग जाएगा। क्योंकि हनुमान जी सभी प्रकार की आसुरी शक्तियों को खत्म करने की, सभी प्रकार की राक्षसी शक्तियों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आपने शाम के समय अपनी दुकान में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। बहुत ही जल्द आपको इस उपाय के परिणाम दिखते हुए नजर आएंगे और बहुत ही जल्द आपका ठप पड़ा हुआ बिजनेस फिर से जीवित होगा, आपकी दुकान का कार्य फिर से दौड़ने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यह 4 उपाय, 4 ऐसी कारगर बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस में तरक्की हो, आपकी दुकान में तरक्की हो, तो आपको इन 4 बातों को जरूर से जरूर साल 2021 में फॉलो करना चाहिए। उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, भगवान में पूर्ण आस्था रखिए, बहुत ही जल्द आपका बंद पड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय बंधुजनों,
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करना है ताकि उपयोगी जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। प्रिय बंधुजनों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी और रोचक विषय के साथ मैं आप सभी भक्तों से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता की। हर हर महादेव।